और अब रफ्तार @1 में रुक करेंगे तमाम अहम खबरों का फटाफट अंदाज में। आगाज करेंगे बिग स्टोरीज। केरल के पलक्कड़ में गरजे पीएम मोदी। लेफ्ट और कांग्रेस के बीच मैच फिक्सिंग। एलडीएफ की सरकार ने केरल के आवाम को लूटा। बंगाल में एक साथ, केरल में अलग अलग। सामना में पीएम मोदी पर शिवसेना का तंज। बंगाल इंतखाब के चलते पीएम ने की बांग्लादेश की यात्रा। महाराष्ट्र में लॉकडाउन पर सियासत। सीएम उद्धव ने दिए नाफिज करने के इशारे तो एनसीपी बीजेपी ने की मुखालफत। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को फौज के अस्पताल से दिल्ली के एम्स में किया गया शिफ्ट। आज की जाएगी बाईपास सर्जरी। जुमे को अस्पताल में कराया गया था दाखिल। महाराष्ट्र के नांदेड़ में लॉकडाउन के बीच बवाल। जुलूस के लिए मंजूरी नहीं मिलने पर पुलिस की टीम पर हमला। 18 मुलजिम गिरफ्तार। बीजेपी एमएलए अरुण नारंग पर हमले की मुखालफत। पंजाब हरियाणा बीजेपी का रोष मार्च। आज तजाकिस्तान में हार्ट ऑफ एशिया इजलास में शामिल होंगे भारत और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा। अफगानिस्तान में अमन को लेकर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने साबिक सीएम महबूबा मुफ्ती की अर्जी की खारिज। महबूबा ने रद्द किए गए पासपोर्ट को फिर से जारी करने का मुतालबा किया था। जम्मू के कांचक में खेतों में मिला पाकिस्तान एयरलाइंस जैसा बलून। जम्मू कश्मीर में तीसरी बार मिला प्लेन जैसा दिखने वाला बलून। जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों की मुस्तैदी से बड़ी दहशतगर्दाना साजिश नाकाम। कुपवाड़ा में मिले भारी मिकदार में हथियार। कुपवाड़ा में सरहद के पास से 5 AK-47 और 7 पिस्टल की गई जब्त। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के सामने लगे जय श्री राम के नारे। दीदी के काफिले के दौरान लगे जय श्री राम के नारे। बीजेपी हामियों ने लगाए नारे। नंदीग्राम में इंतखाबी जंग। व्हीलचेयर पर ममता की तशरीफ तो शुभेंदु के लिए अमित शाह भरेंगे हुंकार। बंगाल में दूसरे दौर के इंतखाबी तशरीफ का आज आखिरी दिन। खड़गपुर में मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो। बीजेपी के लिए मांगे वोट। मिथुन चक्रवर्ती का ममता बनर्जी पर निशाना। ट्वीट कर कहा, बंगाल के अवाम वोट करो, दरअंदाजों पर चोट करो। तमिलनाडु में वोटरों को रिझाने का अनोखा तरीका। खेतों में मजदूरों के साथ धान रोपाई कर AIADM के उम्मीदवार ने मांगे वोट। असम और बंगाल में दूसरे मरहले के वोटिंग के लिए आज इंतखाबी तशरीफ का आखिरी दिन। शाम 5 बजे थम जाएगी इंतखाबी तशरीफ। बंगाल में दूसरे मरहले में 4 जिलों की 30 सीटों पर वोटिंग, जबकि असम में 39 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। बंगाल में दूसरे मरहले में मशरिकी मिदनापुर की 9, मगरिबी मिदनापुर की 9 सीटों पर वोटिंग। बांकुड़ा की 8 और जनूबी 24 परगना की 4 सीटों पर वोटिंग। 1 अप्रैल को मगरिबी बंगाल में पीएम मोदी की रैली। हावड़ा के उलुबेरिया में अवामी जलसे को करेंगे खिताब। बंगाल में दूसरे मरहले की वोटिंग में नंदीग्राम सबसे बड़ी हॉट सीट। ममता बनर्जी और बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के बीच है मुकाबला। नंदीग्राम में बीजेपी और टीएमसी ने लगाया पूरा जोर। 1 अप्रैल को है नंदीग्राम में वोटिंग। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने अधिकारी कुनबे पर किया तीखा हमला। कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब न घर के रहेंगे न घाट के। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी पर बड़ा हमला। कहा, ममता दोबारा इख्तिदार में आई तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा बंगाल। मगरबी बंगाल के जनूबी 24 परगना के डायमंड हार्बर में अभिषेक बनर्जी ने किया रोड शो। भारी तादाद में जुटे टीएमसी के कारकुनान। नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने खुलेआम दी धमकी। कहा, इंतखाब के बाद सेंट्रल फोर्सेस चली जाएंगी। हमारी सरकार बनी तो बीजेपी को देख लेंगे।
नंदीग्राम में बीजेपी पर भड़की ममता, कहा हर तिलकधारी अजीम शख्स नहीं होगा, भगवा पहनने वाला हर शख्स संत नहीं। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी पर बड़ा हमला, कहा ममता दोबारा इख्तियार में आई तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा बंगाल। शोभा मजूमदार की मौत पर सियासत गर्म, अमित शाह पर भड़की ममता, कहा यूपी में क्यों नहीं दिखता क्राइम। शोभा मजूमदार की मौत के बाद ममता पर हमला हुई बीजेपी, स्मृति ईरानी ने खवातीन पर मजालिम पर वोट की चोट करने को कहा। शोभा मजूमदार की मौत के बाद बीजेपी ने गवर्नर धनखड़ को लिखा खत, मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मगरबी बंगाल के सिलीगुड़ी से बीजेपी उम्मीदवार विष्णु प्रसाद शर्मा ने नॉमिनेशन किया दाखिल, कैलाश विजयवर्गीय भी रहे मौजूद। इंतखाबी कमीशन से मिला टीएमसी का डेलीगेशन, चीफ इलेक्शन ऑफिसर से बीजेपी की शिकायत, मशरकी मिदनापुर में छिपे हैं बाहरी कोर्ट में। नॉर्थ 24 परगना में घर में हुआ धमाका, ब्लास्ट में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, पुलिस जांच में जुटी। पीएम की रैली से पहले असम के कोकराझार में हिफाजती दस्तों को मिली बड़ी कामयाबी, 3 AK-56, 3 AK-47 और 157 राउंड गोलियों को किया जब्त। तमिलनाडु के त्रिची में एआईएडीएम के उम्मीदवार आर चंद्रशेखर के ठिकाने पर इनकम टैक्स का छापा, 3 मकामात पर आईटी की टीम ने ली तलाशी। एआईएडीएम के उम्मीदवार चंद्रशेखर के जेसीबी ड्राइवर के घर पर भी आईटी ने मारा छापा, 1 करोड़ रुपए हुए जब्त। पंजाब के फाजिलका में कांग्रेस एमएलए रमिंदर सिंह ने मंडी के जरिए गेहूं की खरीद का दिया भरोसा, कहा आड़तियों के जरिए ही होगी गेहूं की खरीद। दिल्ली आईआईटी की तालिबा ने डेवलप किया सबसे सस्ता ई स्कूटर, 1 किलोमीटर चलाने पर सिर्फ 20 पैसे होंगे खर्च। महाराष्ट्र के नांदेड़ में लॉकडाउन के बीच भारी बवाल, जुलूस के लिए मंजूरी न मिलने पर पुलिस की टीम पर हमला, कई पुलिस अफसरान जख्मी। मुंबई के पास नाला सुपारा में लावारिस बैग से मिली खातून की लाश, शिनाख्त करने में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के नागपुर में 3 ऑटोमोबाइल की दुकानों में लगी खौफनाक आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। हर्षवर्धन ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज, दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में उनकी अहलिया ने भी लगवाई वैक्सीन। कोरोना की डरावनी रफ्तार, मुल्क में एक दिन में 56,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, 271 लोगों की मौत। मुल्क में करीब 5,40,000 एक्टिव केस, कोरोना इन्फेक्शन से अब तक 1,62,114 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला हुए कोरोना पॉजिटिव, उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर दी जानकारी, कहा हम फैमिली के दीगर मेंबरान के साथ होम क्वारंटीन रहेंगे। पंजाब हरियाणा में भी कोरोना का कहर जारी, चंडीगढ़ में 25 इलाके कंटेनमेंट जोन करार। आईआईएम अहमदाबाद में कोरोना विस्फोट, 1 स्टाफ समेत 9 तलबा कोरोना से इन्फेक्टेड। दिल्ली में कोरोना ने फिर डराया, 1 हफ्ते में दोगुना हुआ पॉजिटिविटी रेट, 1900 से ज्यादा नए केस। यूपी में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, पीर को 1,368 नए केस आए सामने, मुसलसल 4 दिन से मिल रहे 1,000 से ज्यादा मरीज। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 2,914 मामले, अस्पताल और लैब को पॉजिटिव रिपोर्ट की देनी होगी जानकारी। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार फिर से बेकाबू, एक दिन में सामने आए 31,643 नए मामले, 102 की मौत। साबिक क्रिकेटर इरफान पठान कोरोना पॉजिटिव हुए, इरफान के बड़े भाई यूसुफ पठान भी कोरोना पॉजिटिव।
गुजरात में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 2252 नए मरीज आए सामने। 4 लोगों की कोरोना के सबब हुई मौत।